हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया था। यह बताया गया था कि जब हम हाई पोटेंशियल कंडक्टर और लो पोटेंशियल कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। हमारे पास एक हाई पोटेंशियल कंडक्टर कैपिटल ए है, इसका पोटेंशियल है V1, और सेकेंड कंडक्टर B है, लो पोटेंशियल कंडक्टर V2। जब इनमें एक कंडक्टिंग वायर इंसर्ट किया जाता है, ए और बी को एक कंडक्टिंग वायर के मदद से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होने लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज है, उसका फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। ऐसा पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था, पिछले चैप्टर में बताया गया था। ये फ्लो उस समय तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही V1 इक्वल V2, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। अगर हम इनके पोटेंशियल को इक्वल न होने दें, इक्वल तब होता है जब B का पोटेंशियल चार्ज के आने से इंक्रीज होगा और A का पोटेंशियल चार्ज के निकलने से डिक्रीज होगा। तो एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद V1 की वैल्यू V2 के इक्वल हो जाती है। अगर हम इसके पोटेंशियल को इंक्रीज ना होने दें, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज ना होने दें, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस परमानेंटली सेटअप रखें, यानी चार्ज के फ्लो के बाद भी ऐसा कुछ एक्सटर्नल डिवाइस से करें कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहे, तो इनके बीच में चार्ज का फ्लो कंटिन्यू होता रहेगा और कंटिन्यू चार्ज के फ्लो से इस कंडक्टिंग वायर में करंट डेवलप होगी। इस कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है। कब डेवलप होती है? जब कंटिन्यू इस कंडक्टिंग वायर में से चार्ज फ्लो होता रहता है तो चार्ज के फ्लो से करंट डेवलप होती है। सपोज कीजिए एक कंडक्टिंग वायर में t सेकंड में Q चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज की वैल्यू और टाइम का रेशो ये इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल बताया गया है। तो करंट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड टाइम टेकन टू फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके किसी सेक्शन से 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज का अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। दूसरे तरीके से यह भी कहा जा सकता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की SI सिस्टम में यूनिट इस फॉर्मूले के बेस पर कूलम पर सेकेंड बताई जाती है। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड, ऐसे सिस्टम में कूलम पर सेकेंड। साइंटिस्ट एम्पियर के ऑनर में इलेक्ट्रिक करंट की SI सिस्टम में यूनिट एम्पियर बताई गई है। इसे कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। हम इस फॉर्मूले के बेस पर
1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम लें, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड लें, तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। इट मीन्स व्हेन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर 1 coulomb charge flow in 1 second, then current constitute in the current conductor is called 1 amp. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसके बेस पर हम 1 एम्पियर करंट और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। एक तरीका है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उस चार्ज के फ्लो के रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा ये भी मेथड है डिफाइन करने का, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, यानी हम टाइम को यूनिट लें तो उस यूनिट टाइम में कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज भी इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होगा। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई सिस्टम में यूनिट 1 एम्पियर होती है। 1 एम्पियर किस तरीके से डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर भी इसी वे में हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन का मीनिंग है जैसे ये कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है और लेंथ के परपेंडिकुलर अगर हम कोई भी स्पेस रीजन कंसीडर करते हैं तो ये रीजन कहलाता है क्रॉस सेक्शन, यानी चार्ज इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि यूनिट 1 सेकेंड में अगर किसी भी सेक्शन से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, if 1 coulomb charge flows through any cross section area of conductor in 1 second, then current flowing through conductor is 1 ampere. इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं चार्ज फ्लो करने के लिए कंडक्टर के अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन है, कि किसकी मदद से कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर, जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर मॉलिक्यूल्स एटम्स से कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये एटम्स हैं जो इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट इंसुलेटर डजंट कंसिस्ट एनी इलेक्ट्रॉन, एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो हैं, एटम्स के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम के
अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। दूसरे होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाउंडेड नहीं होते, फ्री होते हैं, और वो ओनली कंडक्टिंग मटेरियल्स, मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं और चार्ज को फ्लो करते हैं। जब हम इस कंडक्टर के एक एंड का पोटेंशियल हाई यानी पॉजिटिव और दूसरे एंड का पोटेंशियल नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल लेते हैं, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव से रिपल होके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और चार्ज को फ्लो करते हैं। तो करंट को कंस्टिट्यूट करने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए मेटेलिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं करंट I = Q/T होता है। Q फ्लो होने वाला चार्ज है। क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज की वैल्यू Q = Ne होती है। सो I = Ne/, इस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड T टाइम। आज हमने इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक नॉलेज गेन की है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इस टॉपिक को आप घर पर ध्यान से पढ़िए। इसके जो क्वेश्चंस, इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।